नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी भाई बहनों के जो प्रश्न है समय प्रति समय हमें मिलते रहे हैं और उनका जवाब यहाँ से देने का भरसक प्रयास किया गया। और आपके जो अनुभव युक्त जो पत्र हमें मिले हैं, आपने ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमें अपने मैसेजेस भेजे कि किस प्रकार आपने जो बातें यहाँ सुनी थी उन्हें अपने जीवन में लागू किया। विशेष जो 1 मिनट साइलेंस की बात कही गई कि 1 मिनट साइलेंस करना है, कोई भी कार्य करने से पहले शिव बाबा का आह्वान कर लेना है, बाबा को पत्र लिखना है, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए कार्य करना है। तो ऐसे बहुत सारी बातें रहीं जिनको आपने अपनाया और आपके जीवन में वो खुशहाली, वो संतुष्टता, वो आनंद, वो प्रेम फिर से वापस आ गया। आप फिर से एक सुखद जीवन का आपको एहसास होने लगा। आपके जीवन को देखकर दूसरे भी अब बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता है कि हम कहते हैं ना कि किसी के काम आए, तो हम यहाँ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम दूसरों के काम आ सके। और आज हमेशा की तरह आपके प्रश्न हमारे पास पहुंच चुके हैं और हमेशा की ही तरह आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। दीदी, बहुत सारे जो भाई बहने थे उनके अनुभव युक्त पत्र हमें मिल रहे हैं और सभी बहुत ही प्रसन्न हैं कि उन्हें बहुत अच्छे जवाब मिल रहे हैं। और ऐसे ही फिर जो प्रश्न हमारे पास आज पहुँचे हैं, दीदी एक मुरली में बाबा ने संतुष्ट रहने की बात कही थी। अभी नव वर्ष पर जो मुरली बाबा ने शुरू की थी उसमें संतुष्ट रहने के लिए कहा था। तो नीलम बहन जानना चाहती हैं कि बाबा ने संतुष्ट रहने के लिए कहा, हमने भी संकल्प किया और वैसे भी दीदी जो न्यू ईयर रहा है तो सबने अपने अपने रेजोल्यूशंस बनाए, तो वो कुछ दिन तो चलता है लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाता है। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कुछ अपने साथ कुछ संकल्प किए थे, कुछ प्रतिज्ञा की थी। तो वो हमेशा चले ताकि जब बाबा भी दोबारा पूछे या नए साल पर जब हम देखें तो हमें लगे कि कुछ किया हमने। तो उसके लिए हम क्या करें दीदी? बहुत ही सुंदर बात है ये, संतुष्ट रहना और करना। और जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैंने देखा है कि कई बार हम वो बना तो लेते हैं और अच्छा उमंग होता है। 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 वीक तक भी हमें रहता है कि हमने कोई संकल्प किया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम अपने उस वायदे को ही भूल जाते हैं। अगर हम उनको बार बार दोहराते रहें कि मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मेरा ये संकल्प है, तो उससे भी बड़ी ताकत मिलती है। लेकिन ये करने के बाद समझ में आएगी ना, अगर हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और ये बहुत ही सुंदर बात है, संतुष्ट रहना और करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग संतुष्ट होते नहीं हैं, तो वहाँ पे हमारे मन में निराशा आने लगती है कि इनके लिए कुछ भी कर लो, इनको कोई असर ही नहीं पड़ता। हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन ये संतुष्ट होते ही नहीं हैं। तो मुझे वहाँ वो ईश्वरीय महावाक्य बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत काम आते हैं। वो बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं कि बच्चे 95% अगर आपसे लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, इसका मतलब आप राइट पाथ पर हैं। 5% ऐसे लोग होंगे जो संतुष्ट होंगे नहीं, पर आपने उनको छोड़ नहीं देना, आपने उनको एक चीज़ देते रहना। कौन सी? हम सबने पहले सुना है, वो है गुड विशेस। अगर आप उनको देते रहेंगे तो ये 5% जो लोग हैं ये आपके विरोधी से धीरे धीरे सहयोगी बन जाएंगे। बहुत से लोग उनको नेग्लेक्ट करने लगते हैं, बट ये 5% वो लोग हैं जो आपको भगवान से जोड़े रखते हैं। क्योंकि वो अच्छे को अच्छा कहते ही नहीं, वो खुश होते ही नहीं। आप बार बार बाबा से बात करते हो कि बाबा मैंने तो इतना कुछ किया पर ये खुश क्यों नहीं है। तो वो 5% जो लोग हैं ना, वो आपकी उन्नति के सहायक हैं। तो इसलिए उनको इग्नोर ना किया जाए, बल्कि उनको भी हर रोज़ गुड विशेस दी जाएं और ये फील करना है कि इनकी वजह से मेरी तपस्या बढ़ रही है। तो हम अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया करें बीच बीच में। और अमृत वेले जब हम योग करते हैं तो बाबा से बातचीत करने के बाद, शक्तियाँ लेने के बाद, हर रोज़ अपने आप से और बाबा से वो वायदा खुद करें। और जब आप खुद करते हैं और याद करते रहते हैं तो बाबा की ताकत काम करती है। अपने से किए हुए वायदे तोड़े नहीं जाते। अगर आप नहीं तोड़ेंगे
तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी दीदी, आपने कहा कि 95 सेटिस्फाइड होंगे, 5% रहेंगे, तो ये 5% कौन से लोग होते थे, क्यों नहीं हो पाते सेटिस्फाइड, जबकि हम जी जान लगा देते हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए, तो क्यों उनको नहीं होता? देखिए, ये 5% वो लोग हैं जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट हैं। अच्छा। पास्ट बर्थ के हमारे कार्मिक अकाउंट हैं। ऐसी आत्माएं हमारे सामने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करती रहती हैं। हाँ जी। जैसे कभी गलत बोल के, कभी किसी और तरीके से, लेकिन हमें उनको कभी भी शत्रु नहीं मानना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। बल्कि हमें उनको ये समझना है कि ये मेरे लिए आगे बढ़ने में मेरे मददगार हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, क्योंकि वो कदम कदम पे तो दूसरा प्रयास करते हैं, आपको नेग्लेक्ट करते हैं, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच लेंगे ना बुद्धि में पक्का कि अच्छे दोस्त हैं ये, क्योंकि मेरी अच्छी तपस्या कराते हैं, तो फिर वो लोग आपके धीरे धीरे सहयोगी बन जाएंगे, कम से कम रोड़े अटकाने बंद कर देंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही है कार्मिक अकाउंट वाले, क्योंकि मैंने भी देखा, अनुभव किया कि वही कार्य अगर दूसरे करते हैं तो वो उनसे बड़े खुश हो जाते हैं, और हम करते हैं कितना भी अच्छा, उससे भी बेहतर करें तो भी वो खुशी उनको नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है। तो इसको हमें समझ करके समझ से चलना है। जब आप ज्ञानमय समझ से चलते हैं, प्रेममय समझ से चलते हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपकी संतुष्टता बनी रहती है। तो आपकी अपनी संतुष्टता बनी है तो आप संतुष्ट मणि का प्रकाश अपने आप फैलेगा। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मुझसे प्रकाश फैल ही नहीं सकता। फैलेगा तब जब आपके अंदर वो चीज़ है। बिल्कुल दीदी, हमारा जो अगला प्रश्न है, सुमन जी पूछ रहे हैं कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी अमृत वेले योग में सफलता नहीं मिल रही है, अधिकांश तो मिस हो जाता है या फिर अनुभव अच्छा नहीं होता, तो वो चाहती है कि अमृत वेले उठें, बाबा से वरदान लें, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो क्या करें इसके लिए? सुमन जी अमृत वेले के प्रति कॉन्शियस हैं और अच्छा उनके मन में संकल्प है, उसके लिए तो वो बधाई की पात्र हैं। इनको बाबा से प्यार है, तभी इनके मन में ऐसा थॉट आया है कि मेरा क्यों मिस होता है। हमारा अमृत वेला मिस होने का कारण हमारी दिनचर्या का ठीक ना होना है। हम देरी से सोते हैं तो देरी से ही उठा जाएगा। हमने इस चीज़ को समझे कि मुझे उठना क्यों है, क्या करना है। अगर आप ये समझेंगे कि मुझे बाबा से मिलना है, मेरे से मुलाकात करने के लिए बाबा आते हैं, तो आप ठीक टाइम पे सोएंगे भी सही, अपनी दिनचर्या को भी सेट करेंगे। हर कर्म का प्रभाव पड़ता है अमृत वेले पर। अब मान लीजिए कोई रात को व्यर्थ की चिंताएं लेके सो जाता है तो उसे उठा नहीं जाएगा। वो कितना भी सोएगा, वो सुबह उठेगा तो उसको फिर भी लगेगा मैं बहुत टायर्ड हूँ। अगर वो अपने मन को हल्का करके बाबा से बात करके टाइम पे सोए तो फिर जल्दी उठा जाएगा। और उठने के बाद भी अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा योग के चैप्टर को उन्हें कर लेना चाहिए। योग वाला जो सेशन है अपना कोर्स का 3rd लेसन है, उसको दोबारा सुन लेना चाहिए कि योग में करना क्या है, और जब आप अच्छा योग करेंगे तो आपको क्या फीलिंग्स आएंगी। सही योग का मतलब होता है कि आपकी खुशी बढ़ती जाए। सही योग का मतलब होता है कि शक्ति की अनुभूति हो। सही योग का मतलब होता है कि आपके कर्म बड़े सुकर्म होने चाहिए, आपके कर्मों से सुख मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं 3 घंटे बैठी हूँ लेकिन मेरे कर्मों से दुख पहुँच रहा है दूसरे को, तो वो सही योग नहीं है। तो योग को सही समझने की ज़रूरत है, और दिन में छोटे छोटे अभ्यास सुमन जी करते रहें और बाकी सब भी करें। जैसे चलते फिरते कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, अगर आप दिन में अनेकों बार अभ्यास करते हैं तो नेक्स्ट डे जब आप अमृत वेला बैठेंगे तो अच्छी अनुभूति होगी। इस तरह से बाबा मेरा है, इसको आप फील करें, उसकी उपस्थिति को अपने साथ फील करें, हर कर्म में उसको बुलाएं। तो दिन में जैसे छोटे छोटे कार्यों में आपने बाबा को याद किया तो नेक्स्ट डे जब आप बैठेंगे तो आपके मन में खुशी होगी। और जब आप बैठें तो पहले से सोचिए कि अगर मान लीजिए मुझे 10 मिनट बैठना है तो मुझे क्या करना है उसमें। मान लीजिए हम बैठे और आंखें बंद, नींद आ जाएगी, पता नहीं चलेगा, 4:45 ही खुलती है कहीं होगी तो नींद। लगता है कि बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा क्या हो तो सो ही गए ना। और अगर आप सो गए तो नींद में ही खोए हुए थे, बाबा की याद में तो खोए हुए नहीं थे ना। तो दीदी ये निद्रा योग नहीं हो गया? निद्रा योग बाबा कहते हैं नहीं, बाबा ये कहते हैं कि सोते समय आप याद करके सो, तो जब आप सोएंगे तो योग निद्रा हो जाएगी। लेकिन नींद करते समय, माना योग में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, नींद के समय याद करके सो, तो वो नींद आपकी बड़ी पीसफुल बहुत अच्छी होगी। जी
दीदी बहुत सारे भाई बहनों का ये भी समस्या रहती है कि जब वो ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं या किसी भी वरिष्ठ की क्लास होती है तो भी नींद आ जाती है। वैसे नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे सेवा केंद्र पर आएंगे या फिर ऑनलाइन भी सुन रहे हैं तो नींद आ जाती है। तो इसकी क्या वजह है और क्या करें इसके लिए? उसके लिए तो मेरे ख्याल से टाइम पे रेस्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। शरीर के लिए रेस्ट भी ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी का भी जो सिस्टम है वो सेट रहना चाहिए। अगर आप ठीक समय पर सोएंगे और ठीक समय पर उठेंगे तो नींद नहीं आएगी। बहुत से भाई बहन नींद पूरी नहीं करते क्योंकि रात को तो उनका ब्रेन एक्टिव रहता है, वो बिजी रहेंगे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। लेकर के सोना चाहते हैं, दवाई ले रहे हैं नींद की तो भी नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ आने पर ज्ञान सुनने पर नींद इतनी बस फिर थोड़ी देर पहले सो के फिर बाद में सुन लो ज्ञान। लेकिन ये अक्सर होता रहता है। मेरा खुद का भी मैंने देखा है कि कोई बहन किन्हीं को कोर्स करा रही थी, बहुत अच्छी एक VIP महिला, और जैसे ही वो कोर्स उनका शुरू होता है तो 1 मिनट भी नहीं होता वो तुरंत खराटे लेने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका माइंड ना रिलैक्स हो जाता है, इस वजह से उनको नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, उस समय चलो उनकी नींद पूरी होगी, उसके बाद वो एक्टिव होकर सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्लान करेंगे ना ऐसा, तो जल्दी टाइम पे सो जाने पर आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और मेडिसिन भी अगर चल रही है आपकी तो मेडिसिन को भी थोड़ा सा चार्ज करके लो और बाबा को कहो मुरली के समय में या योग के समय पे सोना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो प्राप्तियाँ आपको हो रही थी वो मिलते हुए भी आप उस फीलिंग्स में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मुरली और योग में नहीं सोना है। जी दीदी, मैंने कहीं सुना था किसी वरिष्ठ की क्लास में ही कि अगर मुरली के समय नींद आती है तो ये बहुत बड़ा पाप हमने किया हुआ है पूर्व का, तो ये हमें सुख नहीं लेना। तो फिर इस पाप से हम कैसे छूटे, कैसे इस पाप को धोएं? बस जिसको नींद आती है ना उसको अपने मुख में कुछ रख लेना चाहिए। काली मिर्च रख के बैठ के सुनिए आप। अच्छा। अपने साथ मेहनत करें, खुद से प्यार करें कि मेरे को मुरली में नहीं सोना है। और फिर बैठे भी ऐसी जगह कि जहाँ वो वाइब्रेशन दूसरों तक ना पहुँचे। मान लीजिए कोई क्लास में ही बैठ के सो रहा है, उसके आसपास वाले 5-7 और उबासियाँ मारने लगते हैं तो माहौल बड़ा ख़राब सा हो जाता है। और सुनाने वाले को भी तो दिख रहा होता है ना सारा, वो भी बेचारा पूछता ही रहेगा जी क्या सुना। तो ऐसे व्यक्ति को ना खुद से प्यार होना चाहिए, ईश्वरीय क्लास से प्यार होना चाहिए कि वो थोड़ा सा अलग बैठे। वैसे भी जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन होता है तो वो अलग ही तो बैठते हैं ना। अब किसी को आजकल खांसी है, कोल्ड है, तो अपने आप ही समझदारी से पीछे बैठ जाते हैं कि मुझे दूसरों के संपर्क में नहीं आना। तो ऐसी आत्माओं को अलग बैठ जाना चाहिए। मुख में कोई चीज़ रख के बैठ जाएं, रुमाल गीला कर लीजिए, थोड़ा सा आँखों पर रख लीजिए उसको, बीच में एक आधी बार राउंड लगा सकते हैं। फ्रेश एयर में घूम के फिर बैठेंगे तो नहीं आएगी। यानी युक्तियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन उसको यूज़ करना आना चाहिए। मतलब कुछ लोग दीदी थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, शर्माते हैं कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इनको नींद आ रही है उठ के चले गए या कुछ चबा रहे हैं, तो हमें शर्म करने की जरूरत नहीं, महावाक्यों का सुख लेना है। जी दीदी, हमारा अगला प्रश्न पानीपत से काकू बहन है। उन्होंने पूछा कि जो आजकल बड़ा जेन्युइन सा लगता है कि लोगों की दोस्तियां, संबंध देखकर कि कैसे वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो सवाल ये आता है मन में कि क्या हम अच्छे नहीं हैं, हमने ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं कमाए, हम हमेशा अकेले क्यों हैं? खुद की अच्छाई पर शक होने लगता है कि दूसरों के इतने अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे इतने अच्छे दोस्त क्यों नहीं हैं? जी काकू बहन से मैं अनुरोध करूँगी कि एक बार खुदा को दोस्त बना के देख लो। जब आप उसको दोस्त बनाएंगे ना तो वो यहाँ इस सृष्टि पर भी आपकी ऐसी आत्माओं से मुलाकात कराएगा जिनको पाकर, जिनसे मिलकर, जिनके उपस्थिति से आपको बहुत बल मिलेगा। हम ना उसके साथ दोस्ती ठीक से नहीं निभाते हैं, ऊपर कनेक्शन ठीक है नहीं तो नीचे वालों से भी बिगड़ा ही रहता है। तो ऊपर वाले खुदा दोस्त की अहमियत को हम समझें और देखें कि वो क्या करता है। सच में जब आप हर बात उसको बोलते हैं ना तो वो हमारी बात सुनता है, समझता है, वक्त पे मदद करता है। बहुत सुंदर ईश्वरीय महावाक्य हम सब ने सुने, आपने भी ध्यान से वरदान में सुना होगा। 28 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा कि इस समय ही बाबा माता पिता के रूप से आपकी पालना करते हैं, दोस्त बनकर आपकी मदद करते हैं, यहाँ तक कि सेवक बन के भी साथ निभाते हैं। तो खुदा की दोस्ती अगर मंजूर है किसी को तो वो अपने आप ही हमें अच्छे दोस्तों से मिला देगा और ऐसी आत्माओं के लिए सब वक्त पे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि हम खुदा को दोस्त बना लें। वो हमारा खास भी है तो वो हमारा सखा भी है, तो बाकी सबको फिर इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप से मिलवा देगा जहाँ उसको उचित लगेगा कि ये मेरे लिए ठीक है और नहीं है तो वो रखेगा। और खुदा दोस्त की एक अच्छी खासियत ये भी है कि वो सिर्फ दोस्त के रूप में नहीं, हर संबंध निभाने के लिए तैयार है वो। आप उसको किसी भी संबंध से बुलाएं
तो वो ना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वायदा है कि तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 गुना तुम्हारी मदद करूँगा। हम ना उसकी ओर नहीं देखते हैं, हम ना दो भुजाओं वालों की तरफ से देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं जो धोखा देके चले जाते हैं। और हमें इंसानों से ही बार बार दुख मिल रहा है, धोखा मिल रहा है और हम दुविधा में आ रहे हैं। एक बार ये सब शिफ्ट कर दीजिए गॉड के साथ, खुदा को दोस्त बनाइए। यदि पानीपत से हिना बहन का प्रश्न है कि हमेशा डर में रहती हूँ, मैं इनसिक्योर रहती हूँ कि परिवार में कहीं किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और विशेष माँ से बहुत प्यार है कि अगर वो सोई हुई भी हैं तो उनको वो जगा कर पूछती हैं कि आप ठीक हैं, तो वो इतना इनसिक्योर हैं इस चीज़ को लेकर के, तो वो क्या करें? हिना बहन की भावनाएं तो अच्छी हैं कि वो अपनी माँ से भी प्यार करती हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी भी ना असुरक्षा की भावना को अपने में ना पाले। हम माँ का रिस्पेक्ट करें, प्यार करें उनसे, लेकिन हम अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में एक अच्छी बात सोचें कि प्रभु परिवार है और हम प्रभु के बच्चे हैं, चाहे मेरी माँ चाहे मैं, और प्रभु हेड ऑफ द फैमिली है। जब वो हेड ऑफ द फैमिली है तो वो अहित होने नहीं देगा। अगर आपको निश्चय है और आप उसे याद करते हैं तो वो आपके ऊपर छत्र छाया बन जाता है। हिना बहन एक छोटा सा अभ्यास कर लें, एक अच्छे स्वमान का, कि मैं शिव शक्ति हूँ। इस स्वमान के अभ्यास से भय समाप्त हो जाता है, लेकिन लगातार अभ्यास चाहिए। हम ना कई बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारी स्थिति ना बंदरों जैसी हो जाती है। वो सुनिए ना अपनी बात कि वो बंदरों ने देखा कि मनुष्य तो ना आम खा रहे हैं और ये तो आम खा रहे हैं, हमें तो मिले ही नहीं। गुस्सा आया उनको, गुस्से में आके ना वो उसके जो बीज होते हैं वो लेकर के आए, और बीज डालने के बाद एक बंदर ने बीज डाला और अगले ही दिन दूसरा बंदर फटाफट उखेड़ के, अरे भाई अभी तक तो आम आया ही नहीं। तीसरा फिर आया, चौथा, बहुत सारा उनका पूरा अच्छा उनका फैमिली सेटअप सेट हो गया वहाँ पे। तो वो सारे कहते हैं जी क्या हुआ, एक दूसरे से कहते हैं ऐसे हमने बीज बोया था, आम तो आए नहीं। कहते हैं जिसमें तो वक्त लगेगा, आपको इसको जल भी देना पड़ेगा, धूप भी देनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके पहले ये वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष के ऊपर फल आएंगे, वक्त लगता है, अगर टाइम लगेगा, धीरज रखना पड़ता है ना। तो कभी कभी हम एक बार सोचते हैं मैं शिव शक्ति हूँ, फिर मैं सोचते हूँ कि अच्छा मेरा डर तो दूर हुआ ही नहीं, कुछ अनुभव तो हुआ ही नहीं। आप उसको बार बार अभ्यास करेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, जो शिव की शक्ति है वो मुझ में आ रही है, और मैं उस छत्र छाया के नीचे हूँ, उस छत्र छाया के अंदर मैं बहुत सेफ हूँ। आप निश्चय से करें, विश्वास से करें इसकी प्रैक्टिस, और लिखें भी सही, तो आपकी सुरक्षा की भावना समाप्त हो जाएगी। यू फील सिक्योर। दीदी, राजस्थान से शैलेंद्र भाई जी ने पूछा है कि 4 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जो आपसी संबंध है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, और साथ ही जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो घर के लोग कहते हैं कि तुम भक्ति में वापस लौट जाओ, क्योंकि ज्ञान में तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा। तो वो चाहते हैं कि सबको बाबा का संबंध अनुभव कराएं, उन्हें परमात्मा के होने का एहसास दिलाएं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करें इसके लिए? शैलेंद्र भाई बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को समझते हैं और परिवार को भी जोड़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि शैलेंद्र भाई पहले खुद निश्चय बुद्धि बन करके चले। हमारा जो पाँव है ना अंगद की तरह से होना चाहिए, जो बुद्धि रूपी पाँव है उसको कोई हिला ना पाए। जब हम निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे तो अपने आप परिवार भी ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट है कि भक्ति अच्छी थी, हमने भक्ति छोड़ दी। एक्चुअली भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति में होती है भावना, ज्ञान में होता है विवेक, और जिसने सच्चे दिल से भक्ति की है उसे ज्ञान मिलेगा। तो इस समय हमें भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है, भगवान स्वयं हमारा साथी बना है। तो हम निश्चय बुद्धि बन करके कोई भी कार्य शुरू करें, परिवार सहयोगी बन जाएगा। जब आपकी स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो परिस्थितियाँ हावी हो जाएंगी। इसलिए आपकी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए आप हमेशा याद करें, 1000 भुजाओं वाला बाबा, सर्वशक्तिवान परमात्मा पल पल मेरे साथ है, सफलता मेरी हुई पड़ी है। कार्य प्रारंभ करने से पहले आप इसका अभ्यास करें। जैसे कोई कार्य शुरू कर रहे हैं आप, तो पहले बाबा को बुलाएं। कार्य शुरू करने से पहले संबंधों में भी मधुरता लाने के लिए आप सबको आत्मिक दृष्टि से देखें,
कि भगवान के बच्चे हैं, दिव्य आत्माएं हैं, सब बहुत अच्छे हैं। संबंधों में जो अनबन है उसका कारण मुख्य होता है अवगुणों के ऊपर ध्यान और अवगुणों की चर्चा और अवगुणों को बुद्धि में रखना, तो उससे हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो पहले स्वयं को उन्हें मजबूत बनाना है। वो जो आप अक्सर बताते दीदी, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय, तो स्वयं की स्थिति मजबूत बनाए शैलेंद्र भाई, तो आगे सब ठीक हो जाए। जी दीदी, छत्तीसगढ़ से आलोक कुमार जी ने पूछा है, इसी जन्म में जो हमसे पाप हो गए हैं, या क्या उनकी कोई माफ़ी है, और साथ ही कि अभी भी ना चाहते हुए भी भूलें हो रही हैं, समझ है कि ये गलत है लेकिन फिर भी हो रहा है, तो क्या करें? तो दो उनके ये प्रश्न है कि पहले वालों की क्या कोई माफ़ी है, और आगे नहीं हो हमसे तो उसके लिए हम क्या करें? आलोक भाई एक विशेष आत्मा है जिनको पुरुषार्थ से प्यार है, जिन्होंने इस तरह की बात पूछी है। देखिए, इस जन्म में हमसे जो हुए उसके लिए बाबा ने विधि बताई है कि हम बाबा को सच बताएं, लेकिन रियलाइजेशन होना चाहिए। कभी कभी ना हम सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं और अंदर से चेंज वाली बात नहीं रहती। अगर आप किसी चीज़ को डीपली रियलाइज़ करेंगे तो चेंज आएगा ही आएगा। अगर मुझे पता है कि मुझसे मिस्टेक हुई है तो मुझे बाबा के सामने स्वीकार करनी है, लिख के भी देना है, तो उससे हम हल्के हो जाते हैं। जैसे आपने पत्रों का भी अनुभव सुना, तो अगर हम बाबा को सच लिख के देते हैं, भले उस पत्र को हम फिर जला देते हैं और बाबा का वरद हस्त अनुभव करते, तो बहुत शक्ति मिलती है। और जो पिछले हमसे विकर्म हुए हैं उसके लिए गहन तपस्या, ज्वालामुखी योग होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप पहले वाले विकर्म अब भी करते रहते हैं तो फिर माफ़ नहीं होंगे, वो तो फिर पाप पे पाप, पाप पे पाप परत चढ़ती जाती है। तो पिछले पापों के लिए कड़ी तपस्या जरूरी है, बैठ करके साधना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम चलते फिरते भी करते हैं योग, लेकिन बैठ करके हम पर्पजली योग करें। विशेष अमृत वेला 4 बजे या 4 बजे से पहले अगर हमें पाप बख्शवाने हैं तो। मुझे बाबा के महावाक्य याद आ रहे हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि जो अमृत वेले के समय में बच्चे बाबा से मिलते हैं, विधिवत मिलते हैं, अपने पाप बख्शवाना चाहते हैं, तो बाबा भोलानाथ के रूप में होता है। तो बाबा को हमें बताना है कि बाबा मेरे से जो भी पूर्व में हुआ, जो अब इस जन्म में हुए, तो उसके लिए मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। फिर बाबा आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देंगे, चाहे मुरली के द्वारा। सुबह उठे अमृत वेले बाबा के सामने बैठे तो उठते ही बताना शुरू कर दे बाबा को? नहीं, उठते ही सबसे पहले हम बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर बाबा को थैंक्स देते हैं, आपने मुझे जगाया, उनसे बातचीत करते हैं, फिर अपनी बात सुनाते हैं। बातचीत जब रूहान शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर बाबा को बता के फिर पत्र लिख देंगे, पत्र लिख देंगे, और लिखने के बाद फिर योग करेंगे, योग करना, पावरफुल योग करेंगे। तो हम किस स्वमान से योग करें? जो माफी की बात हुई है, पत्र तो हमने लिख दिया है, तो ये पत्र क्या रोज रोज लिखना है? नहीं, कभी कभी आपके दिमाग पे भारीपन सा आता है ना इस तरह का। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो हम प्रतिदिन बाबा को अपना चार्ट देते हैं पत्र के रूप में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप पाप बख्शवाने की बात कर रहे हैं तो जिस समय आपको भारीपन लग रहा है तो आप अमृत वेले जरूर कर लें। वैसे वंस इन ए मंथ हमें कर ही लेना चाहिए ये वाला प्रोग्राम, और सच्चे दिल से लिखना चाहिए बाबा को, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूँ, इस संकल्प से हम बाबा को अपना पत्र सौंपें और फील करें कि बाबा का वरद हस्त आते ही जैसे बाबा ने मुझे शक्तियों से भर दिया, और सच्चे दिल से कोई करता है तो माफ़ हो जाता है। दीदी, हमारा अगला प्रश्न जो है वो अहमदाबाद से आस्था बहन जो है वो पूछ रही हैं। उनका प्रश्न है कि संगठन में, परिवार में कभी कभी एक दो इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है, जिससे खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है, और फिर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या हम गलत हैं या हम अच्छे नहीं हैं। और जिसको इम्पोर्टेंस मिलती है उनके लिए भी मन में आता है कि ये इतनी चालाकियाँ कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो चालाकियाँ कर रहे हैं। तो संगठन में, परिवार में रहते हुए ये सबसे कैसे बाहर आए? निश्चित रूप से परिवार में कोई ऐसा दृश्य देखता है तो मन में आती है ये बात। अगर आ रही है तो मैं समझती हूँ कि हमें ना अपने सेल्फ एस्टीम को पहचानना चाहिए। मान लीजिए 2 व्यक्तियों को इम्पोर्टेंस मिल रही है, आपको तो इम्पोर्टेंस गॉड से मिल रही है, आप तो गॉड की सिलेक्शन है। आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें और आप खुद ही स्वमान में रहें तो आपको फील नहीं होगा, और सच्चे योगियों का अपमान कभी होता नहीं।
दीदी ये तो योगियों की बात हो गई कि जो ज्ञान में चल रहे हैं, जिन्होंने मुरली सुनना शुरू किया, कोर्स किया, लेकिन जो बिल्कुल अननोन है, जिनको नहीं मालूम नॉलेज के बारे में यहाँ की, या गॉड के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं, तो वो क्या करे? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो उनके साथ बहुत ज़्यादा है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो एक बार थोड़ा सा सोच लें कि इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। उन क्वालिटीज़ को अपने में लाने का प्रयास करें। हम खुद को इन्फीरियर क्यों फील करें? आपके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी है, वो दूसरों के ध्यान पे नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, हमारा ही परिवार है ना। अगर हमसे बड़ों को हमसे ज़्यादा पूछा जा रहा है या किसी को अहमियत दी जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा हमें बड़ा दिल करना चाहिए और उनकी विशेषताओं को पहचान लेना चाहिए कि इनके अंदर कौन सी खासियत है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे उन विशेषताओं को अपने में लाना है। ड्यू टू जेलसी नहीं, लेकिन एक प्रोग्रेस के भाव से, सीखने के भाव से। और कोई किसी को इम्पोर्टेंस कितनी क्यों ना दे, आप अपनी इम्पोर्टेंस अपने उसमें कम ना करें, खुद से प्यार करें आप, और अपनी इस सेल्फ एस्टीम में रहें कि मैं इस संसार में यूनिक हूँ, मेरा कार्य भी यूनिक होना चाहिए, मुझे अपनी सेल्फ एस्टीम कम नहीं होने देनी है। जब आप अपनी नज़रों में अपने को सम्मान देंगे तो दूसरे भी आपको सम्मान देंगे। देखिए, सम्मान मांगने से कभी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान जो है ना, उनके पीछे अपने आप आता है जो स्वमान में रहते हैं, सेल्फ एस्टीम में रहते हैं। जैसे आप चलते हैं ना, तो परछाई पीछे पीछे होती है और उसे पकड़ने ही चल पड़ो, वो तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ऐसे हम ना मान की इच्छा जब रखते हैं तो मतलब परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी को भी मिलता है तो अपने भाग्य से मिलता है, हमें उनको देख के भी खुश होना चाहिए कि वो भी हमारे अपने हैं। अगर वो चालाकी करके भी आगे बढ़े हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनका भाग्य ऐसा है। नहीं, हम ये क्यों सोचे कि चालाकियां करके बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो अपने भाग्य से आगे बढ़ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से, हमें चालाकी लग रही हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना ये भी एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है कि हर एक ना दूसरे कोई गलत सोचता है। कहीं ये भी तो हो सकता है कि मेरे मन में मान की इच्छा उत्पन्न हो रही है और मुझे नहीं मिल रहा, जो मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं दूसरे पे फॉल्स एलिगेशन कर रही हूँ। मैं किसी पर आक्षेप लगाकर क्यों आगे बढ़ना चाहती हूँ? मुझे अच्छे मान में रहना है, अच्छे कार्य करने हैं। हाँ, जो विशेषताओं को देखता है ना, वो विशेष बनता ही बनता है। दीदी, यहाँ वो मुझे लगता है वो बात याद आती है नज़रिए वाली, कि जैसे वो 6 लिखा हुआ है, अगर मैं देखती हूँ तो मेरी तरफ से वो 6 है, आप देखेंगे तो आपकी तरफ से वो 9 है, लेकिन दोनों ही राइट है। हम 9 भी राइट है और 6 भी राइट है। तो मैं ये नहीं समझूं कि ये चालाकी कर रहे हैं, 9 शो कर रहे हैं जबकि है तो 6, या कि ये है तो 9 या 6 का, ऐसे नहीं करना। तो मुझे इस चीज़ को स्वीकार करके चलना है। वैसे भी नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, नज़रिए का नहीं होता। ठीक करना ही पड़ेगा। बाबा तो कर देंगे ऑपरेशन, नज़रिया, हमें नज़रिए का ऑपरेशन खुद करना पड़ता है आपको। आपकी थिंकिंग ही राइट नहीं है, आप अपने को ही समझ रहे हैं कि मैं राइट हूँ, तो सामने वाले के अंदर भी ईगो होता है, उसको भी होता है कि मैं राइट है। बड़ी बड़ी लड़ाई है इस दुनिया में, मैं ही राइट हूँ, कि सब अपने अपने तरीके से राइट है। हम किसी को भी इस तरह के टैग ना लगाएं कि बहुत क्लेवर हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे दुख हमें खुद को ज़्यादा मिलेगा, बजाय उनके हमें खुद को ज़्यादा मिलेगा। दीदी, प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि जितना समय होता है उतने हम प्रश्न ले पाते हैं। आज आपने बहुत अच्छी बातें की, और दीदी आपने आज जो बात कही है खुदा दोस्त की, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छी लग रही है। और मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगी कि खुदा को अपना दोस्त बना लें तो सारी चीज़ें जीवन में सब सही हो जाएंगे। अपने घर का मुखिया भी उसको बना लीजिए तो हर चीज़ ठीक हो जाएंगी। दीदी, आपने बहुत अच्छे जवाब आज सभी को दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम पिता परमात्मा का। मेरे ख्याल से हम मेडिटेशन करके और खुदा से प्रॉमिस करके कि आप हमारे दोस्त हैं, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी दीदी, आप हमें मेडिटेशन कराएं। जी जी। कुछ पल के लिए चारों तरफ से अपने आप को समेट लें, अपने सभी संबंधों को अपने सामने लाएं। आज तक माता पिता के संबंध से हम अपने लौकिक माता पिता के साथ रहे, उनको सम्मान दिया, सदा ही देना है। कहीं दोस्तों के संग में रहे, उनसे बातें की,
परम पिता के साथ सच्चा संबंध जोड़कर उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। लौकिक संबंध निभाते भी मुझे अब अलौकिक संबंध की अनुभूति करनी है। खुद खुदा मेरा दोस्त बना है। मुझे पक्का निश्चय है इस जैसा दोस्त कोई हो नहीं सकता। जो पल पल साथ देता है, पग पग पे मदद करता है, मेरे दिल की बात सुनता है, समझता है। कुछ सेकंड के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी पर एकाग्र हो जाएं। खुदा दोस्त की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। सूर्य के प्रकाश की तरह परमात्मा का प्रकाश मुझ में समा रहा है। मैं भाग्यवान हूं, खुद खुदा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। खुदा दोस्त आपसे दोस्ती करके मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। अब मैं अपने मन की बातें, दिल की बातें आपसे शेयर कर लाइट रहूंगी। खुदा दोस्त आपने ही मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आज का एपिसोड देखकर आपके जो सवाल रहे हैं, आपको आपके सवालों के जवाब मिले, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, समस्याओं का समाधान मिला है। आपके अन्य जो भी प्रश्न हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके समस्याएं हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही 9050740354 और हमारा ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। तो आप अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए और हम इस प्रयास में लगे रहेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिले और आप एक खुशहाल जीवन जी सके। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं। आओ
दुनिया